अरे प्रधान भैया हो रहे हो का भाई, तुम पंचन के इतना सन्नाटा कहा है? ये पप्पू पियलू तुमका नहीं मालूम का? अरे मंगरू का चीज है बे, कौन चीज है नहीं मालूम हमका बे? अरे बावड़ी गैन, अपने भारत पर 50% टैरिफ लग गवा। का 50% टैरिफ? अरे प्रधान जी हमने तो सुना था कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा भारत पर, ये 50% कैसे हो गया? अरे पप्पू पियलू, हम नेता मंत्री थोड़ी हैं, हम तो गांव के प्रधान हैं, हमको तो बस इतना ही मालूम है। अरे प्रधान जी फिर काहे को कहते हैं कि आपका दिल्ली तक का सपोर्ट है? अगर आपका दिल्ली तक सपोर्ट होता तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि काहे खातिर को टैरिफ इतना लगाया जा रहा है। अरे वो छोड़िए, हम तो ये टेंशन में है अपने गांव का क्या होगा। अरे होना क्या है, महामारी झेलेंगे और क्या। अरे शुक्ला जी आप काहे चुप बैठे हैं, आप ही कुछ बकिए। अरे हम कोनो बकरी हैं क्या बकेंगे, हम तो शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी सोच समझ के बोलते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बाहर में जाओ तुम, तुम्हारा शुक्ला पंथी यहाँ साला गांड फटी पड़ी है, यहाँ बकवास कर रहे हैं। अरे प्रधान जी इसका कोई तो निवारण होगा। अरे बेटा पप्पू पेलू, इसका कोई निवारण नहीं है। हमको लगता है अब हमको गरीबी भी मरना पड़ेगा, हर एक चीज पे टैरिफ लग जाएगा। साला खाना पीना हगना मुतरा सब पे टैरिफ लगेगा तो हम कहाँ को जाएंगे, ये दुनिया कहाँ को जाएगी। वही तो अमीरों पे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हम जैसे गरीबों पे ही फर्क पड़ेगा। खैर शुक्ला जी को कहाँ फर्क पड़ना है, शुक्ला जी के पास तो पैसा ही पैसा है। अरे प्रधान जी अगर हमारे पास पैसा होता ना तो आज हम तुम्हारी तरह यहाँ पे मुंह बना के नहीं बैठे होते, बढ़िया पार्टी कर रहे होते, पिज्जा बर्गर मोमोज खा रहे होते। अरे नेपाली यही कहा कि चाउमीन मोमोज खाई हो। अरे शुक्ला जी हमको लगता है तुमको चाइनीज आइटम बहुत पसंद है। अरे प्रधान जी हम तुमको कैसे बताएं, हमको चाउमीन मोमोज नहीं भाता, हमको केवल भारतीय संस्कृति भाती है। हम तो ये सोच के परेशान है कि अपने देश का होगा क्या। तो अपने पप्पू पेलू पहले से अपन इकोनॉमी का डेड इकोनॉमिक बोल बोल के साला हमको लोग का डरवा रहे हैं हमें। अरे ये पप्पू पेलू साला झांटू एक नंबर का है, बोलने से पहले कुछ सोचे तो नहीं ना। अरे पप्पू पेलू आंडू पांडू लोग हैं, उनका लोगों का कोनो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो हम पंचन गरीबन का पड़े खाली, बस कुछ नहीं। प्रधान जी मैं तो कहता हूँ ये टैरिफ वॉर से बचने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अरे पप्पू पेलू हम जैसे गरीब लोग क्या कर सकते हैं? अरे मंगरू भाई हम लोग गरीब भले हैं लेकिन हमारे पास 50-50 बीघा खेती है, ये मत भूलो। अरे तुम्हें लगे 50 बीघा खेती है, वही खेती करे खातिर का जौन खाद वाद बाहर देश से आवत हवे वही पर तो टैरिफ लगे का? तुम्हारा बप्पा दे वही के पैसा जाओ। ये प्रधान भैया अपने गांव देहात में बताओ देसी खाद मिलत हवे, भैंसी के गोबर गैया के गोबर वही का डाल के बढ़िया फसल करो, फसल एक नंबर के हुए खाद से, इतना याद रखे रहो। अबे बुरबा का एक नंबर के, अरे यूरिया डाले पर लपक आवत है एकदम फसल। अरे प्रधान भैया इतने पढ़े लिखे हो के तुमका इतना नहीं मालूम, यूरिया से खेती नष्ट हुआ था, जमीन अनुपजाऊ हो जात है। अरे उपजाऊ नहीं तो सब हो जात है, अनुपजाऊ हो जाए तो मनाई काहे खेते में डाले। अरे प्रधान भैया तुम पगलान हो का? अपन पप्पू पेलू एक नंबर सही बोल रहा है। अरे प्रधान भैया हम तुमको बता रहे हैं ये खाद ना बड़ा ही खतरनाक होता है। अगर ये खतरनाक होता तो भारत सरकार हमको इस्तेमाल करने से रोकती नहीं। अरे सरकार ने तो हमको कितनी दैया रोका है पर हम ही तो नहीं मानते। बताओ इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, भीष्मा फिल्म भी तो बनी है, बताओ उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये खाद बड़ा ही बेकार होता है, हमें भले ही छोटे से समय में बहुत ज्यादा सामान दे देता है लेकिन बहुत बेकार होता है। और ये पप्पू पेलू हमको भी पता है बे, हमने भी देखी है भीष्मा फिल्म। अरे भैया जौन मार काट भाड़ धाड़ हुआ था मजा आ जाता था फिल्म। अरे मंगरू भैया एक नंबर के चूतिया हो, तुम्हारे कुछ नहीं। हम यहाँ खेती से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तुम मार धाड़ काट मार सब तुमका लगी पड़ी है। अरे प्रधान भैया एक बात सोचो, अगर चलो तुम यूरिया डलबो करी हो वही पर टैरिफ लग जाए, कहाँ से लाई हो यूरिया? अपन देसी उर्वरक हवे, जब खाद हवे अपने गाँव देहात में गैया भैंसी के गोबरे से बढ़िया हो जाए फसल और अपने खेत के उम्र भी बढ़े। अरे नहीं पप्पू पेलू भैया, चाहे टैरिफ में यूरिया के दाम बढ़े चाहे कच्चू बढ़े, हमारे पास तो बहुत पैसा है भैया, हम तो डर में यूरिया खाली। जा भोसड़ी के ज्यादा चूतियापंती ना करो प्रधान भैया, इतना टैरिफ बाढ़ गवा है तो वहाँ बप्पा दे पैसा। हम पूरे गांव जिला जवान में बता दे जौन प्रधान लगे सारा पैसा है वो अपने गांव के पैसा है, तुम्हारे सारे तुमका मार मार के तुमसे सबको पैसा ले ले। बातों खाली हम अपन मुंह नहीं खोली बस। अरे शुक्ला भैया क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, ये गाँव वालों का पैसा नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ वो तो हम जानते हैं कहाँ का पैसा है, अब हमारा मुंह न खुलवाओ बस तुम। अच्छा छोड़िए यार, तुम्हारे पास तो कितना पैसा है शुक्ला भैया, तुम भी क्या गाँव के गोबर से खेती करोगे? हाँ हाँ हम गाय के गोबर से खेती करेंगे, तुम्हारे कोई दिक्कत? अरे सालों से हमारे दादा परदादा गाय के गोबर से ही करते थे, ये तो आजकल के जमाने के लौंडे हैं जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये प्रधान भोसड़ी वाले का कौन समझावे कि अपन खेती के उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाते यूरिया से। अरे यार तुम पंचे तो आपसे में कटे मारे लाग है यार, तो पंचन के यहाँ साला अपने देश पर टैरिफ बढ़ा दी 50%। अरे मंगरू भाई तुम काहे टेंशन लिए, तो अपने भारत भी अपन टैरिफ बढ़ा दे, 100% टैरिफ बढ़ाना चाहिए हमारे भारत का, तब दोनों देश पर प्रभाव पड़े तबे बढ़िया रहे। हम तो अपने सरकारों से ये बोलना चाहेंगे कि दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करें, ये सही रहेगा। अरे पप्पू पेलू तुमको हम कैसे बताएं, उसके लिए अपने भारत के पास औपचारिक शक्तियाँ भी तो होनी चाहिए, बिना औपचारिक शक्ति के कैसे निकाल लोगे? आप बताओ, तेल ही है अपने पास, पेट्रोलियम का सोर्स नहीं है ना, अब पेट्रोलियम कहाँ से निकालोगे तुम? ये भी सही बात है प्रधान भैया। अब आप ही बताओ, हमारी सरकार गलत थोड़ी कर रही है। हाँ हाँ गलत तो नहीं कर रही है, सस्ते का माल मस्ते में निकाल रही है, अब क्या कर सकते हैं, अब दूसरे देश वालों को
चुन्ना काट रहा है तो। अरे वो लोग तो चाहते ही है कि भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाए। बताओ, जब हम पे टैरिफ लगाया गया तो अन्य देश कैसे खिलखिल कर रहे थे। जब भारत ने अपना जवाबी कार्रवाई दिखाई तो साला 50% टैरिफ थोप दिया गया। ये कहाँ की रणनीति है बताओ। अरे भैया, अब हम देशन गरीबन के का हुए, हम पंचे तो भूखे मर जावे यार प्रधान भैया। अरे पप्पू पेलू मंगरू भाई, तुम टेंशन ना लियो, तुम पंचे गरीब आदमी हो, तुमका कोटेदार से 1 महीना के राशन फ्री दो हुए। अबे प्रधान, भोसड़ी के राशन तो फ्री मिलता है हम पंचन का। अरे प्रधान भैया, जौन वादा करो कि काम चल जाए यार, अतना झूठो नहीं बोलेगा चाहिए। अरे यार, तुम पंचन के तो राशन का पड़ी रहा तो ऑल टाइम। हमको ये बताओ, तुम पंचे तो चल जाएगा, अपने जो गरीब गाँव वाले हैं उनका क्या होगा। हम तो कहते हैं, हम पंचे एक प्लानिंग बनाते हैं, सबके पास अच्छा खासा जमीन है, आराम से खेती करके पूरे गाँव को खिलाते हैं। अरे पप्पू पेलू, एक बात बताओ, ये टैरिफ वॉर न जाने कितने सालों तक चलेगा। क्या तब तक तुम अपने खेती का ऐसे ही टुकड़ा देते रहोगे गाँव वालों को? अगर ऐसे ही देते रहोगे तो तुम भी गरीब बन जाओगे, भूखे मरोगे। अरे प्रधान भैया, हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम गरीब हैं तो गरीब लोगों को सहायता करते हैं। हमारे पास 50 बीघा खेती है, कुछ न कुछ तो बचेगा ही साला। हमारे पास भी 50 बीघा है, हम भी दान देने के लिए तैयार हैं। भले ही हमको मूलधन लगाना पड़ेगा साले को, कम से कम हमको अपनी साइड से आशीर्वाद तो मिलेगा लोगों से। अरे मंगरू पप्पू पेलू, तुम पंचे टेंशन न लियो, हमारे पास 250 बीघा है। 250 बीघा में इतना धान गेहूँ बोवा जाए, पूरे गाँव का खवावा जाए। 450 बिस्वा खेती। एक बात बताओ मेरे भाइयों और भक्तजनों, तुम्हारे बाप इतना पैसा दे के गए यहाँ पर? अरे प्रधान भैया, तुम टेंशन काहे को लेते हैं, हम सरकार से पैसा लेंगे अपना ये जो खवाने का है। अरे हिया के सरकार तो हम है, इसका मतलब तुम हमसे पैसा लोगे? अबे झाटू, आए हैं बड़े बड़े सरकार बने, हिया गरीब मनाई का एक नवाला नहीं खवा सकती, आए हैं बड़े सरकार बने। अरे मंगरू, हमका अंडू पांडू समझो का? देखो, अगर टैरिफ बढ़ रहा है तो हम इमा कोनो हमारी दिक्कत नहीं ना, ठीक है? अरे तुमको कहाँ दिक्कत पड़ना है भाई, तुम तो साली को लबालब भरपूर मात्रा में पैसा खाए बैठे हो। अरे हमने पैसा लगाया है तो खाया है, ऐसे नहीं खाया, ठीक है? कोई नहीं बेटा प्रधान, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे चुनाव की देरी अगर हमारे क्या वोट मांगे आयो, जौन लाठी उठाओगे भाई तुम्हारा गणिया पीट डर इतना याद रखे रहे हो। अरे यार शुक्ला भैया, तुम काहे टेंशन लिए? तो यार अपना हुक्म समाखो पर। अगर तुम लोग अपनी दान दे सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? आखिरकार गांव के प्रधान हैं हम तो मजाक कर रहे थे इतनी देर से। हम अपनी गरीब जनता को भूखा थोड़ी मारेंगे। अरे हम तो तुम्हारा बोल रहे थे, क्या कहते हैं, परीक्षा ले रहे थे। बे भोसड़ी के, हम पंचे कौनो लड़का है का जौन तुम सारे परीक्षा लेते रहे हो? जाओ, ये प्रधान भैया अपने दोस्तन पे तुमका भरोसा नहीं ना? बताओ, हम पंचन के तुम परीक्षा लेते रहो? अरे हम पंचे कौनो क्लास के तुम्हारे स्टूडेंट हैं का बे? वही तो हुई प्रधान सरो 1 नंबर के चूतियां हैं। बताओ, पैसा खाए में खाली हाजमा हुई जाते के, बाकी तिनके चीजन में सरो परीक्षा लिया था। अरे यार, तुम पंचे हमारे जिगरी यार हो, अगर तुम्हारे पंचन के परीक्षा न लेबे तो कब लेबे? हम यह देखे के चाहत रही न कि तुम पंचे हमारे साथ दिए हो कि नहीं। अब तुमने परीक्षा ले ली, अब क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, आखिरकार तुम लोग हमारे सच्चे मित्र हो। आज हमने देख लिया है, अब किसी के दादा पर दादा आ जाए, हम लोगों की दोस्ती नहीं तोड़ सकते। चाहे टैरिफ वॉर आ जाए, चाहे टैरिफ वॉर आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ना। भाड़ में जाए लोगों की बातें, टैरिफ वॉर भाड़ में जाए। है तुमको अकल तो भाई, भगवान ने अकल तुमको दी, लेकिन देर से दी, लेकिन बढ़िया दी। आखिरकार देश विदेश के लोग भी देखेंगे कि अपने लालू प्रधान कितने होनहार, कितने ईमानदार आदमी है। हमारे लालू प्रधान की बातें ऊपर देशों तक जाएंगी। सारे देश विदेश के लोग ये बोलेंगे कि लालू भैया जिंदाबाद, लालू भैया जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, लालू भैया आए, लालू भैया आए। अरे हमको अंडू पांडू समझाए क्या? आखिर गांव के प्रधान है, हमारे पास 250 बीघा खेती है। 250 बीघा शुक्ला भैया की है, 50 बीघा पप्पू पेलू की है और 100 बीघा मंगरू भैया की है। कुल मिला के अपने पास खेती होती है 750 बीघा। 750 बीघा में यार हम तो साला 3-4 जिला खवा देंगे भाई। अरे 3-4 जिला खवाएंगे तभी तो अपना नाम होगा, तभी तो हम विधायक बनेंगे। अरे वाह प्रधान जी, आखिरकार जान गए आपकी रणनीति, छोटी छोटी बातों से आप विधायक बन गए। अरे वाह प्रधान जी, मान गए आपके दिमाग को। आखिरकार हम सबने मिलकर टैरिफ वॉर को तोड़ बहाया। अब तो उनने अपना दिखा दिया टैरिफ वॉर, अब हम अपना टैरिफ वॉर दिखाएंगे। अब हमारी सरकार टैरिफ वॉर दिखाएगी। हाँ, अब हमारी सरकार टैरिफ वॉर दिखाएगी। आखिरकार ये हमारा नया भारत है, पुराना भारत बीत गया। बोलो भारत माता की जय, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। अरे बस पप्पू पेलू, छावा मूवी देख के आया है क्या तूने? और क्या, चलो अब भारत का टैरिफ वॉर तोड़ते हैं। जय माँ भवानी की।